आज कुछ स्टोरी सुनते हैं। मैं बात करूंगा आपसे क्लास 11th जब मैं था, नया नया आया था क्लास 10 से 11th के अंदर साइंस मैथ्स ली थी। फिर थोड़ा सा लगा कि नहीं यार मैथ्स नहीं बायोलॉजी ले लेनी चाहिए। मैंने बायो लिया एंड फिर लगा यार ये सब चीज़ें क्या है, मतलब फिजिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। 10th और 11th के अंदर सब्जेक्ट में बहुत बड़ा चेंज था और उस चेंज की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल गई मेरी लाइफ। और ना सिर्फ मेरी लाइफ में, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे अक्सर एक सवाल पूछते हैं जब भी नया सेशन स्टार्ट होता है, भैया हमारा 11th बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है, हम क्या करें। सबसे बड़ा सवाल, अगर आपका भी यही सवाल है कि क्लास 11th हमारा बर्बाद हो चुका है, नाउ व्हाट टू डू, हमारे पास क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए ताकि जो हम सपना सजो के बैठे हैं 2026 के अंदर, एक रोड मैप बना रहे हैं कि यार हमें ये रास्ता फॉलो करना है ताकि हम 2026 के अंदर भैया खुद को एक एम्स इंस्टीट्यूट में देख पाएं। तो ये गलतियां जो हमने की थी उसको अब कैसे उभारा जा सकता है, ये बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर कि अगर हमारा 11th बर्बाद हो चुका है तो किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से। 2017 से 2025-26 आने वाला है। इस समय के दौरान लाखों बच्चों को मेंटोर कर चुका हूं और नाउ बारी है आपकी। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। एक बार फिर से सभी का स्वागत है एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं मेंटोर जय स्वागत करता हूं आपका। सबसे पहली चीज, टेलीग्राम चैनल। आपके और हमारे बीच में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए और वो बॉन्डिंग है हमारा ये टेलीग्राम, जहां मैं ढेरों सारे एमसीक्यूज, पीडीएफ फाइल, नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स, निमोनिक्स सब कुछ शेयर करता हूं। वो है ये टेलीग्राम। यहां जरूर से ज्वाइन हो जाना। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ में कोई क्वेरी हो आप जरूर मेरे को कॉल कर सकते हैं 2223528288 नंबर पे। इसके अलावा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए जहां पे आपको फ्री मटेरियल मिल पाए एम्स के रिगार्डिंग। अगर आप पेड मटेरियल चाहते हैं, बैचेस चाहते हैं, बुक्स चाहते हैं, सब चीजें आपको मिलती है। बस आपके अंदर एक जुनून चाहिए मेरे को, एक जज्बा चाहिए मेरे को कि भैया मैं फाइटर हूं। एक फाइटर बच्ची मुझे निकाल के दे दीजिए, मैं आपको सिलेक्शन निकाल के दे दूंगा। बात करते हैं क्लास 11th को लेके कि क्लास 11th खराब हो गई है और क्या अब टेंशन लेने वाली बात है? तो नहीं लेने वाली बात है। फिर भी हम नीट जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं तो ये तो हमारे पास में एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है, इसे भी आसानी से क्रैक किया जा सकता है। लेकिन ऐसे ही नहीं। सबसे पहली बात हमें प्रॉब्लम जाननी होगी कि क्लास 11th आखिर बर्बाद हुआ तो हुआ क्यों। क्योंकि अगर जब तक हम प्रॉब्लम नहीं जानेंगे हम उन्हीं प्रॉब्लम में घिर के ट्रैप हो जाएंगे। वही प्रॉब्लम्स हम क्लास 12th में भी फेस करेंगे। और सबसे पहली प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये आती है, अवेयर नहीं थी भैया, लेट से ज्वाइन किया मैंने क्लासेस, लेट से ज्वाइन किया मैंने बैचेस। प्रॉब्लम नंबर 2, हेल्थ इशू। किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को जॉन्डिस हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, 3 से 4 महीने बेड रेस्ट पे आ गए। हद से हद 1 से 2 महीने भी अगर बेड रेस्ट पे आते हैं तब भी हमारी पढ़ाई बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। तीसरा नंबर, हमने सब कुछ सही था, हमने एक ऐसा कोचिंग ज्वाइन किया किसी के कहने में जहां हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हुए, धीरे धीरे वो लोड बढ़ता चला गया और एक टाइम ऐसा आया जब हमने सब कुछ छोड़ दिया, यार अब नहीं होगा। फोर्थ नंबर पे बात करें हमारा फ्रेंड सर्कल। हम नए नए शहर में गए, नए नए कोचिंग्स में गए, वहां हमारे दोस्त बने जो कि पढ़ने लिखने वाले नहीं थे, लेकिन हमारे दोस्त तो ठहरे। हम उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगे और धीरे धीरे हमारा पढ़ाई से रुझान, पढ़ाई से सब चीज छूटती चली गई। ये गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज के लिए भी है। दूसरी, ह्यूज सिलेबस जंप। क्लास 10th में हम टॉपर थे या एक एवरेज बच्चे थे, दो ही चीजें हो सकती हैं। टॉपर थे तो कहीं ना कहीं हमें 11th के बारे में या तो किसी ने आइडिया दे दिया या फिर हमें आइडिया नहीं मिला, और एवरेज है तो हमें आइडिया नहीं मिला होगा। जब भी हम 10th से 11th में आते हैं तो जो मेरे साथ हुआ, मैं एकदम धक से रह गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर लगा कि नहीं यार ये चीजें तो सबके साथ है, मैं कोई अलग से नहीं हूं, मुझे चीजें और अच्छे से करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैंने सिस्टमैटिक चीजें स्टार्ट की। तो यानी जो सिलेबस में बड़ा जंप आता है कि यार 10th में तो सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है साइंस हमारा, लेकिन क्लास 11th में तो सारे सब्जेक्ट ही साइंस के हैं। और सेग्रीगेट कर दिया, हर सब्जेक्ट की 2-2 किताबें कर दी। 6 किताबें तो सिर्फ साइंस की हैं। क्लास 10 में तो एक किताब साइंस की थी, उसी में फिजिक्स, उसी में केमिस्ट्री, उसी में बायोलॉजी था। सिमिलरली हमारे पास नो रिवीजन, नो क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि क्लास 11th है, स्कूलिंग है साहब।
सब्जेक्टिव पेपर होता है, हर महीने कोई एक आध टेस्ट ले लेते हैं सर, जब उनका मूड नहीं होता पढ़ाने का तो बोलते हैं सरप्राइज टेस्ट है, बोल देते हैं सन मंडे टेस्ट लूंगा। हम एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं, वहां हमें हर रोज प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, हर रोज क्वेश्चंस बनाने हैं, हमने वो सब नहीं किए। और यही ऐसी वजह है, सारी गिनी चुनी वजहों में लेके आ चुका हूं, जिसकी वजह से हमारा क्लास 11th बर्बाद हो गया है। और इस बर्बादी की वजह सिर्फ और सिर्फ हम हैं, और इस बर्बादी से बाहर निकाल कर अपने आप को आबाद करने का कारण भी सिर्फ तुम हो, और तुम ही कर सकते हो। किस तरीके से करना है वजह हमने जान ली। अब 11th और 12th के वजह के लिए क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहली चीज, 11th का वेटेज ऑलरेडी कम है फॉर योर सिलेबस अपने एग्जामिनेशन के अंदर। क्लास 12th का वेटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू 11th, लेकिन ये क्लास 11 थोड़ी सी डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू 12th। ये डिफिकल्ट है। अगर 12th को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो इसका मतलब हमारे सिलेबस का 60% एरिया तो हम वैसे ही कवर कर चुके हैं। तो यानी वीकनेस 60% में नहीं 40% में है। इस चीज ने थोड़ा सा और एम्पावर किया हमको। Why 12th इज मैनेजेबल? 12th क्यों इजी लगती है कि हाँ 12th के साथ भैया 11th को मैनेज कर सकते हैं, वरना हम इस साल 12th को मैनेज करें या 11th को मैनेज करें। 12th के साथ 11th को मैनेज करना क्यों इजी है? क्योंकि 12th 11th के कंपैरिजन में ज्यादा इजी है। अगर आपकी रीडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, फोकस और मैच्योरिटी आपकी बढ़ गई है, तो आप अपने 12th के सिलेबस को विद इन 3 months में कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद का पूरा समय आप 11th को दे सकते हो। उसके बाद दोनों सब्जेक्ट को इक्वली रिवाइज करने के लिए समय दे सकते हो। और इसी स्ट्रेटेजी पे आपके बैचेस वर्क करते हैं, जहां हम आपका इंटायर सिलेबस 3 बार पूरा कराते हैं। अगस्त में हमने चीजें ली, उसके बाद में अक्टूबर में चीजें दोबारा लेंगे, जनवरी में चीजें दोबारा लेंगे। तो 3-3 बार चीजें आपकी जाती बहुत अच्छी तरीके से। तो ध्यान रखना, आपको सिर्फ एक्स्ट्रा एफर्ट्स कितने डालने हैं, 20 to 30% ऑन योर 12th। उसके बाद में 11th को आप रिवाइज करिए। 11th स्ट्रॉन्ग हो गई तो 12th की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आपकी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फाउंडेशन है, बेस है। चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो बायोलॉजी के अंदर हो, हर सब्जेक्ट के जो बेसिस हैं वो आपको कहीं ना कहीं क्लास 11th में जाके मिलेंगे, और इनका ग्राउंड सपोर्ट आपको 12th में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक कैसा स्टडी प्लान होना चाहिए नेक्स्ट 9 months के अंदर, क्योंकि हमारे एम्स का एग्जाम 9 month में है। कैसे करें? 12th बोर्ड भी है हमारे पास में। मैं भी आपको कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान देने नहीं आया हूं। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आपको इतना समय कम से कम एक एवरेज बच्चे को रिक्वायर्ड है। सारी बातें मैं एक एवरेज बच्चे को लेके करूंगा, जो मैंने खुद के लिए की, मैं उसी को लेके बात करूंगा। सबसे पहली चीज, कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें 12-12, 14-14 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। 6 से 8 घंटे नॉमिनली आप पढ़ सकते हैं, आसान है आपके लिए। अगर आप इतना पढ़ते हो तो मैं यहीं बैठा हूं, आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप खुद को 2026 के अंदर, जैसे ही जून महीना आएगा, आप अपने आप को एम्स में देखोगे। आपको डेली बिना स्किप किए 6 से 8 घंटे मेहनत करनी है। आज एग्जाम है, कल भी 8 घंटे पढ़ूंगा, आज से 9 महीने बाद एग्जाम है, आज भी 8 घंटे पढ़ूंगा। ये स्केड्यूल होना चाहिए, ये स्टिकनेस होनी चाहिए। हर चैप्टर से 200 एमसीक्यूज कर लीजिए। 200 से ज्यादा कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर में नहीं है। ध्यान रखना, अगर आपने 200 एमसीक्यूज कर लिए तो इनफ है आपके लिए, बहुत अच्छे से आप निकाल ले जाओगे। फिजिक्स में लेट्स सपोज 11th की बात करूं तो 14 चैप्टर हैं आपके पास में। आपको 2800 सवाल करने हैं। 2800 सवालों में आपका पूरा फिजिक्स खत्म है, पूरा फिजिक्स खत्म है। और अगर आपसे नहीं हो रहा है ये चीज, तो मैं करवा रहा हूं आपके बैच के अंदर 11th एंड 12th के कुल मिला के 5600 क्वेश्चन, 5600 क्वेश्चन एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज के साथ में इन वीडियो सॉल्यूशंस, ताकि सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। उससे बाहर गारंटेड है, एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा। इस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। संडे आपका क्या है, टेस्ट डे है। हर संडे टेस्ट देने की आदत डालो, क्योंकि टेस्ट देने की आदत ही आपको सेलेक्ट करवाती है। थ्योरी पढ़ने की आदत से आप सेलेक्ट नहीं होते। आपको बोर्ड एग्जाम तो देना ही देना है, लेकिन साथ में बिना ड्रॉप लिए उसी साल आपको सेलेक्ट भी होना है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका मतलब हमें सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव की भी मेच्योरिटी चाहिए आपके सब्जेक्ट के अंदर। रिवीजन प्लान करो, सैटरडे को एनालिसिस करो, संडे को नया कुछ नहीं पढ़ना। जो हमने पढ़ा उन्हीं गलतियों को सुधारना है। या संडे क्या गलती हो गई मेरे से, फिजिक्स में क्यों मार्क्स कम आए, बायोलॉजी तो अच्छा आता था फिर भी नेगेटिव क्यों कर बैठी मैं,
ये सारे सवाल अपने आप से संडे को पूछने और इनके जवाब भी संडे को ढूंढने हैं। तब जाके आगे आने वाला मंडे टू सैटरडे आपका बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि अगर हमने हमारी गलतियों का बर्डन इकट्ठा करना शुरू कर दिया तो ध्यान रखना ये सारी गलतियां एग्जाम वाले दिन रिपीट होगी और उस दिन तुम्हारा स्कोर फॉल डाउन नहीं करेगा, उस दिन तुम्हारा स्कोर 0 रहेगा। तो ध्यान रखना, अपनी गलतियां, जैसे गलती दिखी उस गलती को सुधारा, जैसे गलती दिखी उसको सुधारा, जैसे गलती दिखी उसको सुधारा। यही एक ऐसी तरीका है जिससे आप अपनी गलतियों को बार बार सुधार सकते हो और गलती को बार बार करके सुधारा जाता है, न कि देख कर। तो हमेशा जानना, अपनी गलतियों को बार बार करिए। जितनी बार आप चीजों को करोगे उतनी बार चीजें आपकी सुधर के निकल के बाहर आएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, टोटल करीब करीब आपको पूरे साल भर में 2500 घंटों का प्लान कर लो। कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है, मैं खुद भी ऐसा था कि भैया हमें प्रॉपर ये बता दो कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी है। पूरे साल भर में 2500 घंटे अगर आप पढ़ते हो इजीली आप सिलेक्शन ले जाओगे। मैं आपको बताता हूं, ब्रूस ली आप जानते होंगे, तो वो मुक्केबाज है, एक एथलीट है। तो वो एक कहते हैं एक बात कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो इंसान 10 अलग अलग मुक्कों की प्रैक्टिस करके आया है। मुझे उस इंसान से डर लगता है जो एक ही मुक्के की प्रैक्टिस 10 बार करके आया है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो उसमें मुझसे ज्यादा परफेक्ट है और अगर मैं मिस कर गया तो मैं उससे मात खा जाऊंगा। यही आपको करना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है और इसी का नाम होता है रिवीजन रिकॉल। आप जितनी बार रिवीजन और रिकॉल करोगे आपका स्कोर उतना ही ज्यादा एनहांस करेगा। आपने कई बार सुना यार, हम चीजों को जब पढ़ते हैं तो हमें हर बार कुछ नया मिलता है, हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो हमें हर बार कुछ नई चीज देखने को मिलती है। सिमिलरली हमारा पॉइंट ऑफ एंगल, रेफरेंस पॉइंट बदल जाता है, इस वजह से हमें चीजें ढेरों सारी नई देखने को मिल जाती है। यही तो ध्यान रखना है हमें। एक स्मार्ट स्टडी प्लान के बाद में अगर मैं बात करूं रियल, मैं आपसे रियल बात करूंगा, कोई शुगर कोटेड बात नहीं। अक्सर बच्चे वीडियोस देखने के बाद में बहुत मोटिवेटेड होते हैं और ये मोटिवेशन इंटेंसिव होता है। 1-2 दिन पढ़ते हैं लेकिन उस 1-2 दिन से सिलेक्शन नहीं होता बेटा। आप मोटिवेटेड रहिए लेकिन उस मोटिवेशन को ऐसा रखिए जो आपको हर रोज मोटिवेट करे और वो मोटिवेशन आपको आपके मम्मी पापा की आंखों में मिलेगा। अगर आपको वो मोटिवेशन मिल गया तो उसके बाद आपको सिर्फ हार्ड वर्क करना है और एक कंसिस्टेंसी के साथ करना है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर रहे हो तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कंसिस्टेंसी कर रहे हो लेकिन हार्ड वर्क नहीं कर रहे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आप नहीं पढ़ रहे और आपकी जगह कोई और पढ़ रहा है तो डेफिनेटली सिलेक्शन वो ले जाएगा। आप खुद सोचो, क्या आप पढ़ रहे हो और कोई और नहीं पढ़ रहा हो तो क्या आप उस भगवान से ये बोलोगे कि यार भगवान मेरा सिलेक्शन मत करवाना, उसका करवा देना? नहीं बोल सकते ना। तो सिमिलरली ध्यान रखना, जब आप नहीं रहे हो तब सोचो अगर जो पढ़ रहा है क्या उसकी जगह तुम्हारा हक बनता है सिलेक्शन का? ये चीज सोचना, क्योंकि ये 1 साल की मेहनत तुम्हारी पूरी लाइफ की खुशियां है, तुम्हारी पूरी लाइफ की आबादी है। तुम्हें बस कुछ चंद, अब तो 1 साल भी नहीं बचा, हमारे पास 9 महीने बचे हैं। इन 9 महीने में हमने अगर सेक्रीफाइस कर दिया, अपने सारे कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, सारे डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ गए, तो हम हमारी मंजिल के उतने करीब चले जाएंगे। और यही सारी चीजें मैं आपको समझाता हुआ चलता हूं प्रॉपरली एक बैच के अंदर, प्रॉपरली एक कोचिंग के अंदर। आपको जहां अच्छा लगे आप वहां ज्वाइन करिए, बिकॉज जब कोई बैच या जब कोई कोचिंग आप ज्वाइन करते हो तो आप अपनी चीजों पे स्टिक रहने की कोशिश करते हो, क्योंकि जनरली बच्चा जो है वो खुद से सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पाता। अगर आप चीज से डिसिप्लिन होते हो तो वो है आपके टीचर्स। अक्सर मैंने देखा है बच्चे मेरे को ही मैसेज करके बोलते हैं, भैया आप हमें बता दो ना हमें कितना सिलेबस पढ़ना है, आप हमारा टाइम टेबल बना दो ना। मीन्स कि वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं करूं उसके बाद वो मुझे करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप एक टीचर को जरूर फॉलो करिए, चाहे वो आपके ऑफलाइन मोड में हो चाहे वो आपके ऑनलाइन मोड में हो। जहां आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, बैचेस में, कोर्सेज में, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो जरूर करना, क्योंकि वो टीचर ही आपको आपके रास्ते की तरफ ले जाएगा। वरना आप 10 दिन चलोगे, महीना भर चलोगे, फिर रुक जाओगे। और उस वक्त एक टीचर का रोल होता है कि वो आपको पुश करता है, आपको एक धक्का लगाता है कि फिर आपकी गाड़ी फिर चल पड़ती है। और सिलेक्शन तो आपके हाथ में, बस उसका और कोई रोल नहीं है। आप जहां रुक जाओ वहां वो आपको पुश करे, आपको आगे बढ़ाए, आपको मोटिवेट करे, आपको हार्डवर्क और आपको स्मार्ट वर्क के बारे में बताए और आप आगे चल पड़ो। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आ गया हूं प्रॉपरली एम्स के लिए उम्मीद प्लस बैच। इस बैच के अंदर आपको 3 टाइम इंटायर सिलेबस हम पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आपको 7 नोट्स बुक्स मिल रही है, लेक्चर एंड डीपीपीज मिल रही है, मंथली टेस्ट होते हैं, हर संडे टेस्ट है आपका, 1-on-1 मेंटोरशिप है, एंड ये 7 किताबें आपको आपके घर पे मिल जाती है।
विद द होम डिलीवरी। ये सब कुछ, इसके अलावा 251 टेस्ट की प्रॉपर टेस्ट सीरीज, जो मैंने टेस्ट आपको बताए थे, सिर्फ फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में हम अगर आपको 5600 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो सोचिए सिमिलरली आपको जीके में है, सिमिलरली आपको बायोलॉजी में है, सिमिलरली आपका केमिस्ट्री में है। तो एक ऐसा कलेक्शन आपके पास आ जाएगा क्वेश्चंस का, जिससे बाहर एग्जामिनेशन हॉल में एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। तो मजाल है कि हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाएं, हम हर क्वेश्चन का सही एंड प्रॉपर आंसर करेंगे और मजा आ जाएगा हमारे क्वेश्चंस में। तो होपफुली जो 11th बर्बाद हो गया है, इस चीज को लेके आपके मेजर डाउट जो थे वो मैंने क्लियर कर दिए। अब आपका कमेंट ये कभी नहीं होना चाहिए कि भैया हमारा 11th बर्बाद है, हम क्या करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना इस वीडियो को, जिनका 11th खराब हो गया है, वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन फील करें, क्योंकि आपकी की गई एक पॉजिटिव चीज आपको लौटा के वापस जरूर लेके आएगी आज, अब आपको नीड होगी। तो होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।